प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी से संबंधित बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के इस भाग 2 में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग यानी भाग 1 में हम लोगों ने 1 से 10 वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सीखा था। इस वाले भाग में 11 से 20 वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सीखेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न का जो है पैटर्न रहेगा। तो प्रथम प्रश्न है 11, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त कुल संभव परिणाम की संख्या कितना होगा। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कुल जो है परिणाम की संख्या जो होंगे 8 हो गए। 2 सिक्कों को अगर एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 4 होते हैं। और यदि 1 सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल, यानी कुल परिणामों की संख्या 2 होंगे। तो 3 सिक्का है तो इसमें कुल परिणामों की संख्या 8 होते हैं, जो इस प्रकार है। प्रथम परिणाम या तो तीनों हेड होंगे या तीनों टेल होंगे। तीसरा या तो 2 हेड होंगे 1 टेल होंगे, या 1 हेड 1 टेल 1 हेड। इस तरह से जो है 8 आपको जो है आउटपुट यानी 8 परिणाम निकलते हैं। तो आप इसको सीख सकते हैं। इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम 2 हेड, तो ये तो 3 है तो ठीक है, ये भी गिना जाएगा। 1 2 3 4, इसमें तो है नहीं, तो 4/8। या ये कहेगा कि कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, तो देखेंगे सब में किसमें 1 हेड है, तो इसमें तो 3 है तो एक इसमें गिना जाएंगे, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है। 4 5 6 7, कम से कम एक भी हेड रहेगा तो वह शामिल हो जाएगा। तो टोटल जो है आपको हेड की जो संभावनाएं बन रही है 7, तो 7/8। तो जैसे प्रश्न कहेंगे वैसे आपको इस चित्र के द्वारा समझ लेना है और इसका आंसर आप दे सकते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है संभावित घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। प्रश्न संख्या 12, किसी घटना ई के लिए PE प्लस PE नहीं का योग क्या होता है, तो सदैव 1 होता है। आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, PE प्लस PE नहीं का मतलब है, ऐसे हम डॉट भी दे देते हैं तो इसका भी मान क्या होता है 1 होता है। और इस पे भी आपको सेम टू सेम प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे किसी घटना की प्रायिकता जो है होने की 0.7 है तो नहीं होने की प्रायिकता, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे PE नहीं बराबर 1, तो इसी को 1 में से घटा लेंगे तो ये हो जाएंगे आपको PE डैश, और 1 में से इसको घटा लेंगे तो आपको आएगा 0.3। इसको तोड़ेंगे तो 3/10 भी हो जाएंगे। तो इस तरह के भी प्रश्न इस फार्मूले पे ही पूछा जाता है। सभी प्रकार के पैटर्नों को आपको देख लेना है। प्रश्न संख्या 13, 2 सिक्कों की उछाल में 2 शीर्ष यानी हेड है और शीर्ष को चित्त भी कहते हैं, आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो 4 जो है उसकी स्थिति होंगे, या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, हेड टेल या टेल हेड। तो पूछा जा रहा है 2 शीर्ष, तो 2 शीर्ष इसमें केवल यही है यानी हेड, तो शीर्ष की संख्या 1 और बट्टा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या जो है अब 14 है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी घटना की प्रायिकता 0 से कम यानी माइनस में और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें देखते हैं, तो 1/3 का मान होता है 0.3333, भागा देंगे तो आपको ऐसे मिलेंगे। यहाँ पे 0.3 जो 1 से कम है 0 से ज़्यादा है। 33% का अर्थ होगा 33/100, जो आपको 1 से कम है 7/6। देखिए ये 1 से ज़्यादा है, कैसे, तो इसको 7 में अगर 6 से भागा देते हैं तो आपको ये कटेंगे जो 1 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 15 है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम जानते हैं घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है। तो घटने की प्रायिकता यानी P दिया है और नहीं घटने की प्रायिकता ये जो है पूछा जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे 1 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यही मान आ जाएगा। तो देखते हैं 1/P किधर है, तो 1/P यहाँ पे, तो इसका आंसर जो है B हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी अगर हम 2 पासों को उछालते हैं तो दोनों पासों पे 5 आना चाहिए, उसकी कितनी संभावना है। तो पहले तो देख लेते हैं कि ये जो पासा यानी लूडो है तो इसमें से 2 रख लिया गया है और इसी दोनों पासे को ही लुटाना है। तो हम लोग लुटाते हैं तो देखिए क्या आता है, या तो प्रथम पे 1 आएगा तो इस पे भी 1 आ सकता है, इस पे 1 आए तो इस पे 2 आ सकता है, या इस पे 2 आए तो इस पे 1 आ सकता है, या दोनों पे 6 आए, इस पे भी 6 आए, इस पे भी 6 आए। तो
कुल जो है इसके 36 स्थिति होते हैं। तो प्रथम फेज में 1 1 1 2 1 3 इतने आ सकते हैं। तो आपको इस लिस्ट को देखना है और इससे संबंधित किस प्रकार का प्रश्न पूछता है उसको ध्यान में रखना है। तो दे रहा है कि दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता, तो दोनों पासों पे 5 आने की प्रायिकता जो है यही है। तो इसकी संख्या कितना है? 1 है। तो हो जाएंगे 1/36। तो 1/36 कहाँ पे? ये है। हाँ, ये भी पूछा जाता है कि दोनों पासों पे अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता। तो इस दोनों अंकों में देखेंगे किसको किसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो देखिए 5 5 10, इसको अगर जोड़ते हैं तो 10 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 10 आएगा और इसको भी जोड़ेंगे तो 10 आएगा। क्या इसके अलावा और भी है जिसके अंकों का योग 10 हो? तो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसकी स्थिति कितनी हुई? 3 हुई। तो ये हो जाएंगे आपको 3/36। कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/12। कब? जब अंकों के दोनों पासों के अंकों का योग 10 हो। तो अंकों का योग जो है 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, या ऐसे भी कर सकता है कि दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो दोनों पासों पे समान अंक आने की प्रायिकता। तो समान अंक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। वह स्थिति आपको कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6/36 यानी कटाएंगे तो 1/6। तो जैसे अंक है इसके गुणधर्म के आधार पे जो इस पर रहेंगे और उसकी गुणवत्ता के आधार पे आपको चूज करना है, प्रॉपर्टी के आधार पे, और उतना ही संख्या बटा 36 ये हो जाएंगे। बहुत ही आसान होता है पासे के प्रश्नों को हल करना। प्रश्न संख्या 17, एक बक्से में 4 लाल एवं 6 काली गेंद है। तो बक्से में से एक गेंद या दृश्य यानी बिना बेईमानी किए गए, बिना उसमें ताके झाके निकाला जाता है। तो इसके काले गेंद न होने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम लोग क्या करेंगे? पहले काले गेंद की प्रायिकता निकालेंगे और उसको 1 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये जो थैला है इसमें 6 ब्लैक गेंद है, काला है और 4 वो लाल है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काले गेंद की संख्या कितनी है? आपको 6 है। और लाल गेंद कितनी है? उसकी संख्या 4 है। तो टोटल कितना हुआ? 10। तो काला गेंद होने की प्रायिकता 6/10 कटा सकते हैं। तो ये हो जाएंगे 3/5। और काला गेंद नहीं होने की प्रायिकता तो हम 1 में से इसी को घटा लेंगे। तो आप घटा सकते हैं। तो 5 में से 3 घटेगा तो आपको कितना हो जाएंगे? 2/5। तो 2/5 हो जाएंगे काले गेंद ना होने की प्रायिकता। या ऐसे भी आप लाल गेंद को निकाल लीजिए तब भी हो जाएंगे। तो लाल गेंद 4 है तो 4/10 कटाइएगा तभी 2/5 आ जाएंगे। तो ये काले गेंद ना होने की प्रायिकता भी हो जाएगा, जबकि लाल गेंद होने की प्रायिकता 2/5 और काले गेंद ना होने की प्रायिकता भी 2/5 ही आएगा। तो आपको उसको देखना है। इसमें करना क्या होता है? जो पूछेगा उसको लिख देना है अब बटा टोटल संख्या। तो ये होने की प्रायिकता होगी। और ना कहेगा तो होने की प्रायिकता आप निकाल लीजिए और उसमें 1 में से घटा दीजिए तो वह ना होने की प्रायिकता हो जाएगी। प्रश्न संख्या 18 है, यदि किसी घटना की संभावना P है तो उसके पूरक घटना की संभावना प्रायिकता क्या होगी? यानी नहीं होने की प्रायिकता। तो कोई भी संभावना होता है तो उसको हम क्या करते हैं? 1 में से घटा लेंगे तो वो नहीं होने की प्रायिकता होगा, या नहीं होने के देगा तो उसको भी 1 में से घटा देंगे तो वो 1 होने की प्रायिकता हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे कर रहा है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला PE या प्लस PE' नहीं का मान 1 है। तो ये संभावना दे रहा है घटना का, तो यहाँ पे P प्लस, ऐसा प्रश्न इसका पहले भी था, बराबर 1। तो यही हो जाएंगे PE और यहाँ पे 1 - P घटा लीजिए। तो इसका आंसर कहाँ पे? 1 - P यहाँ पे है, डी नंबर। 19 से किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 20 है, यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो पट यानी तेल आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए 2 सिक्के को अगर उछालते हैं तो उसकी 4 संभावना होंगी, या तो दोनों हेड आएंगे, या हेड तेल, या तेल हेड, या दोनों तेल। तो इसमें देखना है कि पट यानी तेल आने की प्रायिकता। तो ये हेड है और ये क्या है? तेल है। तो तेल पूछा जा रहा है, ये नहीं कि दोनों तेल, केवल एक भी तेल गिना जाएगा। तो 1 2 3, तो 3 स्थिति है। तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी टोटल 3/4। तो 3/4 कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये हो जाएंगे इसका आंसर डी। तो ये था 20 प्रश्न। इसके आने वाले भाग में हम पढ़ेंगे 21 से 30 वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो इसी चैप्टर से होंगे। टोटली जो है इस टॉपिक से 5 वीडियो होंगे, यानी 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप सीख लेते हैं। मैट्रिक एग्जाम 2023 में इस चैप्टर से
कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, साथ में 2 नंबर वाले प्रश्न भी आप सॉल्व कर पाएंगे।